जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इसमें हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और इस आज हमारी 48 नंबर की क्लास है। प्रश्नावली 6.3 हमारी चल रही थी। जहां हमने कल समाप्त की वहीं शुरू कर रहे हैं। कल 4 सवाल करा दी थी, आज 5वां सवाल है इसका। सवाल में है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर स्थित क्रमशः बिंदु। देखो ऐसे समझते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर पर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर स्थित बिंदु क्रमशः कौन से हैं? इस पे एस है और इस पे टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर है आर टी एस। इनको मिला देते हैं हम। ठीक, मिला दिया। अब इस प्रकार स्थित है कि इस कोण के बराबर ये कोण है। हम मान लेंगे ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। ठीक है, आर टी एस को हमने 2 कोण मान लिया। ठीक है, कोण इसके कोण 2 बराबर है। कोण पी को हमने मान लिया कोण 1। लिख देंगे हम, पहले ज्ञात है। फिर हमें दर्शाना है कि आर पी क्यू बड़ा कोण और आर टी एस ये समरूप त्रिभुज है, ये दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है, ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है त्रिभुज पी क्यू आर में आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एफ और टी है। ठीक है, कैसे हैं? कोण P बराबर है कोण आर टी एस के। एस इनको मान रखा है। ये कोण P एक कोण एक बराबर एक है, इसको हमने 2 माना है। ठीक है, ये हमें ज्ञात है। सिद्ध करना है। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। आर पी क्यू समरूप आर टी एस के। ठीक, कैसे सिद्ध करेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल में क्या? हल में हम लिखेंगे, अब देखिए, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में देखिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कैसे? ये ज्ञात है, ये ज्ञात है। ठीक, अब देखिए आर पी क्यू इसका कोण ये आर, आर टी एस इसका भी कोण आर, ये कोण क्या है? समान है। चाहे इसकी भी नंबरिंग कर दो, इसको मान लो 3। ठीक है, आर क्या है? 3। कोण आर क्या है? वो वहीं पे लिखा हुआ है, बस कोण छोटा सा है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कुछ। आर की नंबरिंग कर दी मैं 3 से। कोण 3 बराबर कोण 3। ये क्या है? उभयनिष्ठ। या इसको आर आर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नंबरिंग एक की कर दी, दूसरे की नंबरिंग हम कर दी इसलिए। उभयनिष्ठ है। ये क्या है? ये उभयनिष्ठ है, ये ज्ञात है। अब देखो किन्हीं 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस। कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ है? कोण कोण, एंगल एंगल समरूपता।
ये सिद्ध करना था। कोण कोण समरूपता, दो कोण बराबर हो, तीसरा कोण सत्ता बराबर होता है, उसे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। आगे समझ में, बहुत सिंपल सवाल है ये, सब प्रमेय का यूज हो रहा है बस। ये प्रमेय लिखी है हमने, बस प्रमेय की नंबरिंग क्या, हमने नंबरिंग इसलिए नहीं की है क्योंकि इसका नाम है पता है, ए समरूपता का प्रयोग हो रहा है। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6। देखो अगला सवाल, आकृति 6.37, ये पेपर किताब में दे रखी है। ठीक है, मैं यदि त्रिभुज ए ई बी समरूप त्रिभुज, कौन से, ए सी डी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, तो दर्शाना है कि ए डी ई और ए डी ई समरूप है ए बी सी, ए बी सी, ए डी ई समरूप है ए बी सी के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात है, ये लिखना जरूरी होता है इन सवालों में। ए बी ई सर्वांगसम है। देखो सर्वांगसम का चिन्ह क्यों लगाते हैं, सर्वांगसम, क्योंकि सर्वांगसम में क्या होता है, वही आकृति इसको पूरी तरह से ढक लेती है, ये आकृति इसको पूरी तरह से ढक लेती है। ठीक है, वो होता है सर्वांगसम, इसलिए बराबर का भी चिन्ह लगाते हैं क्योंकि उसके बराबर भी है और उसके रूप की भी है, इसलिए समरूप, बराबर और समरूप दोनों का चिन्ह लगाते हैं सर्वांगसम में। ठीक है, सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी में, ये 9th में हम पढ़ाएंगे। 9th का बैच हम अगले साल से शुरू करेंगे क्योंकि अगर 9th के कुछ ही महीने बाकी हैं हर क्लास के, तो नया जो क्लास है वो नेक्स्ट ईयर यही शुरू करेंगे हम। 9th हम पढ़ाना शुरू करेंगे अगले साल से। ठीक है, अभी 10th ही कंप्लीट करेंगे अच्छे ढंग से। देखिए ये तो मैं ज्ञात है, सिद्ध करना है हमें। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ये सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे हम, हल, हल में क्या, सबसे पहले हमें ज्ञात है, ज्ञात क्या है, ए वी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। अब देखिए सर्वांगसम त्रिभुज की विशेषता होती है उसकी हर चीज बराबर होती है, इसलिए ए बी इस त्रिभुज की ए बी बराबर है इस त्रिभुज की ए सी के, इस त्रिभुज की बी इस त्रिभुज की बी ई बराबर इस त्रिभुज की डी सी के बराबर है, सी डी के बराबर है। इस त्रिभुज की ए ई इस त्रिभुज के डी बी के बराबर है, या ए डी के इस त्रिभुज की डी ई मतलब ए ई इस त्रिभुज की ए ई बराबर इस त्रिभुज की डी ए डी की ए डी के, ये आगे सर्वांगसम त्रिभुज के हिसाब से। ठीक है, हर चीज बराबर होती है। अब त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए वी सी, इस त्रिभुज देखो ये बराबर ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है, और ए ई बराबर है ए डी के, और ये बराबर है इसके। जब ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो इनका अनुपात भी बराबर होगा, इसलिए ए बी अपॉन ए सी। इस वाले त्रिभुज का ए डी में ए डी ई में, इस वाले त्रिभुज में इस वाले त्रिभुज में और इन वाले त्रिभुज में ए बी ए डी ए डी इस वाले त्रिभुज में यही है,
इस वाले त्रिभुज में ए बी, ये दो भुजाएं जो हैं ये बराबर है, तो इस वाले त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ए बी, जो हमने यहां ले रखा है देखो, ए बी बराबर ए सी के, ए बी का अनुपात अपॉन इसका अनुपात ए डी बराबर किसके होगा, ए सी अपॉन ए ई। ये तो हम विशेषता भी पढ़ चुके हैं। अब देखो इनकी संगत भुजा, इस त्रिभुज की, बड़े वाले त्रिभुज की ए बी, छोटे वाले त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी, ए बड़े वाले की ए बी, छोटे वाले की ए डी, बड़े वाले की ए सी, छोटे वाले की ए ई। संगत भुजाओं का अनुपात समान है और ये कोण समान है, कोण ए बराबर इस त्रिभुज का कोण है, इस त्रिभुज का कोण ए बराबर है, कैसे, ओवनिष्ठ है। ओवनिष्ठ है। अब क्या हो जाएगा, ये इससे क्या प्रतीत हो रहा है, एस ए एस, यानी कि भुजा कोण भुजा से ये समरूप सिद्ध हो रहे हैं। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी से। कौन सी, एस ए एस कसौटी, कसौटी से, ठीक है, इस कसौटी से। अब देखिए इन भुजाओं का जो कोण बराबर है इन दोनों में, ये कोण दोनों बराबर है, इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात देखिए, इस कोण को अंतरित करने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसीलिए कोण ऐसे एस कसौटी से समरूप है, वैसे भी और ऐसे भी, ठीक है, ठीक है, यही सिद्ध करना था। हो गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 7, अब देखिए अगला सवाल है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब, एक तो एडी और सीई परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें दर्शाना है, इसके 4 खंड हैं। सबसे पहला खंड हम देख रहे हैं, ठीक है, 4 खंड है। ए पी और त्रिभुज सी डी पी, ये कैसे हैं, समरूप सिद्ध करने, कैसे सिद्ध करेंगे, देखो ये समरूप सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे हम, देखो इसका कोण 1, इस त्रिभुज का कोण 1, इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर है, क्यों, क्योंकि शीर्ष लंब है, तो ये भी 90 अंश है, ये भी 90 अंश है, तो 1 बराबर 2 के 90 अंश है, और इस त्रिभुज का कोण 3, इस त्रिभुज के कोण 4 के बराबर है, ठीक है। ये दिख रहे हैं संख्याएं ना दिख रही हैं, थोड़ा सा बड़ा बना दिए, क्योंकि छोटी छोटी संख्याएं, देखो पिछले सवालों में बोल रहे हैं, उसकी संख्या आप देख लेना, थोड़ा सा बड़ा बना दें इस चित्र को। ए बी सी ए डी सी ई, ठीक है, ये पी बिंदु पर से कर रहे हैं। अब देखिए इसका कोण 1, इसका कोण 2 के बराबर होगा, 90 अंश है, इसका कोण 3, इसका कोण 4 के बराबर होगा, शीर्ष अभिमुख कोण है। अब हमें पता है 2 त्रिभुजों के 2 कोण समान है, तीसरा कोण अपने आप समान होगा, ठीक है। हल है, सबसे पहले लिखते हैं, इसमें ज्ञात है, ज्ञात है एक बार ही लिखेंगे, बाकी चारों खंड में प्रयोग करेंगे। ज्ञात है क्या है, त्रिभुज ए बी सी में सीई लंब है ए बी के, और ए डी लंब है सी बी के। देखो ये लंब का चिन्ह होता है, ठीक है। सिद्ध ये करना है, डायरेक्ट हल से सिद्ध हम तो लिख लिया, सिद्ध करना है ये, यहाँ पे लिख लेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कौन सा, ये यही यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। हल
अब त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में, ठीक। अब इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज का कोण 1, इस त्रिभुज के कोण 2 के बराबर होगा। क्यों? प्रत्येक 90 अंश है, क्योंकि ये लंब है ना, प्रत्येक 90 अंश है। इसका कोण 3, इसका कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? शीर्षक में कोण, इसका कोण 3, इसका कोण 4 के बराबर होगा। क्यों? शीर्षा विमुख कोण है, शीर्षक विमुख मतलब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक। इसीलिए 2 कोण बराबर है तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। इसीलिए त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के। कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ है? एंगल एंगल कसौटी, समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी, ठीक है। एंगल एंगल मतलब एंगल एंगल एंगल, तीसरा एंगल अपने बराबर होगा, इसलिए एंगल एंगल से सिद्ध कर दिया हमने, प्रूव कर दिया। पहला खंड हो गया। अब दूसरा खंड, दूसरे खंड में क्या है? दूसरे खंड में क्या सिद्ध करना है? दूसरे खंड में हमें सिद्ध करना है दूसरे खंड में सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी वी ई। ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी वी ई, ये समरूप है इसके। कैसे सिद्ध होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, इस त्रिभुज में ये 90 अंश है, और इस त्रिभुज में ये 90 अंश। इस त्रिभुज में ए पी डी ये क्या अंश है? 90 अंश। तो इसका कोण कौन सा? इसका कोण 5, और सी बी ई इसका कोण 6 बराबर है। क्यों? प्रत्येक 90 अंश है। अब देखिए, ये कोण, ठीक, और ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का भी ये कोण समान है। बी इसकी भी नंबरिंग कर ले रहे हैं, 6 समान कोण है, वनिष्ठ कोण है। लिख लीजिए हल। त्रिभुज बहुत सरल है, ए बी डी तथा त्रिभुज सी वी ई में इसका कोण, इस वाले का कोण 5, इस वाले का कोण 6 बराबर होगा। ये 7 कोण है, ठीक है। इसका कोण बराबर है। क्यों? प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का है, ठीक। इसका कोण 7, इसका भी कोण 7 बराबर है। क्यों? वनिष्ठ है। ये वनिष्ठ कोण है, इसलिए बराबर। अब देखिए, किसी त्रिभुज में 2 कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः अपने आप ही बराबर होता है। इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी वी ई। कौन सी कसौटी का प्रयोग हो रहा है? एंगल एंगल, यानी कोण कोण समरूपता। सही अर्थों में ये एंगल 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 समरूपता कसौटी का प्रयोग हो रहा है। 2 एंगल बराबर, तीसरा कोण भी बराबर होगा, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी, ठीक है। लेकिन उसको हम लिखा नहीं, इसलिए एंगल एंगल। एग्जाम में ऐसे ही हम लिखेंगे, ठीक है। इसको बार बार ऐसे दे रहे हैं, इसका मैक डाउन हो जाता है, तो डाउन हो जाए उसके बाद क्यों पढ़ाएं फिर हम, नहीं तो फिर क्लास रिकॉर्ड होती नहीं है ना, काटनी पड़ती है हमें। सवाल हो गया अगला खंड।
अगला खंड क्या है इसमें, तीसरा है इसमें, त्रिभुज ए ई पी दिखाना है समरूप त्रिभुज ए डी बी। देखो ए ई पी दिखाना है त्रिभुज ए डी बी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप दिखाना है। कैसे दिखाएंगे हम, देखिए इस त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में कोण 1, इस वाले त्रिभुज में कोण 5 बराबर है। क्यों, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। अब इस वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में कौन सा कोण, छोटे वाले में ए ई पी और इस वाले में ए बी और डी। ठीक है, ये तो इसके बराबर हो गया। और कोण ठीक है, इस वाले में ए ई पी, इस वाले का कोण ये और इस वाले का कोण ये बराबर है। क्यों, ये 90 अंश। अब इस वाले का कोण, इस वाले का कोण, छोटे वाले का कोण ये और बड़े वाले का कोण भी ये। ठीक है, छोटे वाले का कोण ये और बड़े वाले का कोण भी ये ओवेनिस्ट है। इसे हम इसकी नंबरिंग कर देंगे 8। ठीक है, ओवेनिस्ट है इसलिए बराबर है। हल, त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी। देखो मान हमें किसी की नहीं पता है, बस मान इसके थोड़ा पता है, लेकिन कोण जो कोण इस त्रिभुज में होगा, इसका कोण वही उस वाले त्रिभुज में कोण है, इसलिए इन दोनों त्रिभुज में सेम कोण है, समान कोण है। ठीक है, इसका कोण इस वाले त्रिभुज का कोण 1 बराबर होगा उस वाले त्रिभुज का कोण 5 के। क्यों, प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। ठीक, अब इस वाले त्रिभुज का कोण ए ई पी, छोटे वाले त्रिभुज का कोण 8 बराबर होगा कोण बड़े वाले त्रिभुज के कोण 8 के। क्यों, ओवेनिस्ट है। सब सवाल एक जैसे ही है, मतलब सरल से। बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इन सवालों को किताब में रखा गया है। ठीक है, बहुत जो किताब सवाल है बहुत कठिन सवाल नहीं, बहुत सरल सवाल है। देखो किसी दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो तीसरा कोण स्वतः समान होता है। ठीक, इसीलिए त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। ठीक है, ये कोण, दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा, इसलिए त्रिभुज समरूप है। कौन सी कसौटी का प्रयोग हो रहा है, एंगल समरूपता कसौटी, समरूपता एंगल समरूपता कसौटी का प्रयोग हो रहा है, सिद्ध हो गया। अब इसका चौथा खंड कर लेना, इसे उतार लेना। इसका चौथा खंड क्या कह रहा है, त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज वी ई सी, ये सिद्ध करना हमें। पी डी सी ये समरूप है किसके, वी ई सी। अभी ये सिद्ध किया था हमने, अब ये सिद्ध करना, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर। बहुत सरल है। कैसे, देखो इस वाले त्रिभुज का कोण 2 और इस वाले त्रिभुज का कोण 6 बराबर, क्यों, प्रत्येक 90 अंश।
और इस वाले त्रिभुज का कोण ये, इस वाले त्रिभुज का कोण ये, छोटे वाले त्रिभुज का कोण ये, और बड़े वाले त्रिभुज का कोण भी ये समान है। क्यों? वनिष्ठ कोण है। इसकी नंबरिंग कर लो 9। ठीक है, कोण नंबर 9। हल। त्रिभुज पीडीसी तथा त्रिभुज वीसी, ठीक है, इस त्रिभुज का कोण पीडीसी का कोण, कोण 2, इसका कोण 6 बराबर हो, क्यों? प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश का है इसलिए बराबर होगा। और इसका कोण 9, छोटे वाले का, इसका कोण 9, इसका भी कोण 9 बराबर हो, क्यों? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है इसलिए बराबर होगा। अब हमें पता है दो त्रिभुजों में दो कोण समान हो तो तीसरा कोण अपने आप समान होता है, इसीलिए त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज वी ई सी के। कौन सी कसौटी का प्रयोग हुआ? एंगल समरूपता। इस कसौटी का प्रयोग हुआ, सिद्ध हो गया। ये भी प्रूफ हो गया। सारे खंड प्रूफ हो गए। बहुत सरल सवाल है, सारे खंड प्रूफ हो गए। अब हम अगले क्लास की तरफ, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसकी बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित एक बिंदु, बढ़ाई गई भुजा एडी, बढ़ाई गई भुजा है, उस पर एक स्थित बिंदु ई है तथा बीई भुजा सीडी को, बीई भुजा सीडी को ए पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दर्शाना है कैसे। एक समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समांतर होंगी, ए बी सी ये डी। अब देखो बढ़ाई गई भुजा कौन सी है? एडी। एडी को हम आगे बढ़ाते हैं ई तक। अब ई को क्या करते हैं हम? ई को क्या करते हैं हम? ई को बी को मिलाते हैं, ई को बी से मिलाते हैं। ये बिल्कुल स्केल से, मतलब वैसे आप सीधे खींचना, बोर्ड पे भले मार से तो सीधा ना आ रहा हो, लेकिन ई को बी से मिलाते हैं तो सी डी को, ये सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ये एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें ये दर्शाना है कि ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, ये सिद्ध करना है। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम ज्ञात है में लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है जिसमें ए डी ए बी समांतर चतुर्भुज, तो आमने सामने भुजा समांतर होंगी। ए बी समांतर है किसके? सी डी के। और ए डी समांतर है किसके? बी सी के। तो एडी को ई तक बढ़ाया तो एडी ए ई जो है सीधी बढ़ा रहे हैं ना, तो ए ई समांतर जो होगी वो बीसी के भी समांतर होगी, बीसी के भी समांतर होगी। अब देखिए इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आपको क्या करना है? ये देखो ये कोण एक, देखो समांतर चतुर्भुज है ना, तो ए जेड बन रहा है तो इसका कोण ये, इसका कोण एक, इसके कोण 2 के बराबर होगा क्योंकि जेड बन रहा है ये। अब
इस त्रिभुज का कोण एक, ये इस त्रिभुज का कोण ये, इस त्रिभुज का कोण 3, इस त्रिभुज का कोण 4 बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम होता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। ए बराबर है सी के और डी बराबर है बी के, ये नियम होता है समांतर चतुर्भुज। इसीलिए यहां पर भी लिख सकते हैं हम, क्योंकि समांतर चतुर्भुज इसीलिए कोण 3 बराबर है कोण 4 के, यानी कि 3 को क्या मान रखा है, ए मान रखा है ना, ए बराबर है सी के, कोण वी बराबर है कोण डी के। लेकिन नंबरिंग कर ली, इसी हिसाब से हमने ए को 3 और सी को 4 मान रखा है। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है हमें, त्रिभुज ए वी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। कैसे सिद्ध करेंगे हम, हल में क्या लिखेंगे हम, देखो अब त्रिभुज ए वी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी, इसमें क्या है, इसमें कोण एक, इसका कोण एक बराबर है किसके, इसके कोण दो के, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, क्यों, क्योंकि ज्ञात में है ए बी समांतर है, ए डी समांतर है बीसी के, तो ये ए ई समांतर है बीसी की, ठीक, इसलिए एकांतर कोण है। कोण 3, इसका कोण 3, इसके कोण 4 के बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ये नियम है। अब किसी भी त्रिभुज में हमें पढ़ा दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है, इसीलिए त्रिभुज ए वी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी। देखो सब में वही लग रहा है, सवाल बहुत सिंपल है, सब में वही लग रहा है। कौन सी कसौटी, एंगल कसौटी, एंगल समरूपता कसौटी, एंगल समरूपता कसौटी, ठीक है, हो गया सिद्ध, यही प्रूव करना था, कितना आसान है, ठीक है। आगे तो बढ़ाए तो ये समांतर इसको हो जाएगी, एकांतर कोण है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, इसीलिए ये बराबर होगा इसके, ठीक है। अब हम क्लास अपनी यहीं तक करेंगे, आगे के सवाल अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि आज हम 2 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं, माइक की क्षमता पता नहीं कितनी है, बीच में कहीं बंद हो गया तो क्लास वैसे भी कट करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ते रहिए, हम आपको समय समय पर गाइड करते रहेंगे, और आपको भविष्य में पेपर को कैसे हल करना है, एग्जाम में आपको कैसे पेपर को हल करना है वो सब बताएंगे, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें, ठीक है, सब बताएंगे, निश्चिंत रहिए। पहले अपने आप सिलेबस कंप्लीट कर दें, एग्जाम के बहुत देने अभी, एग्जाम से पहले हम आपको सब कुछ बताएंगे, पेपर को कैसे हल करना, सिर्फ इसका ही नहीं, किसी भी पेपर को कैसे हल करना है वो तो बताएंगे, सारे पेपरों का बताएंगे कैसे हल करना है। इसका तो सोल्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इसका तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, इसका पेपर तो हम यहीं पर मतलब सब कुछ बता देंगे, कि जो हमने यहाँ पर सवाल बता दिए हैं वो ही सवाल आएंगे, गारंटी है इस बात की, ठीक। कल मिलते हैं, जय हिंद।